नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिन्हा आज आपके सामने राणा कुंभकर्ण सिंह के जीवन परिचय की द्वितीय श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुंभकर्ण सिंह और उनके पिता मोकल सिंह की कुछ जानकारियां आपको दी थी, आज मैं कुंभकर्ण सिंह अर्थात महाराणा कुंभा से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि महज 12 वर्ष की उम्र में ही राणा कुंभा का राज तिलक हुआ था 1433 ईस्वी में, और ना हारने वाला योद्धा बन बैठे थे। एक 12 साल का बालक एक ऐसा योद्धा बनता है जो अजय है, जिसे हराया ना जा सका। उनकी कहानी को लेकर आपके सामने आज उनके जीवन परिचय के साथ साथ उनकी व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। आज हम उसे पर्सनालिटी कहते हैं, परसोना से ये शब्द डिराइव हुआ है। आज उनकी पर्सनालिटी को आपके सामने रखूंगा और उनसे जुड़ी हुई कुछ और व्यक्तिगत जानकारियां भी आप तक पहुंचाऊंगा। महाराणा कुंभा, इनके नाम के साथ कई उपाधियां थी। इन्हें कई और अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि अभिनव भारताचार्य, वीणा वादन प्रवीण, परम गुरु, हिंदू सूरतान। ये सभी उपाधियां जो है राणा कुंभा को दिया गया। नामों से इतना तो ज्ञात होता है कि वे एक अच्छे वीणा वादक रहे हों, ज्ञान के भंडार रहे हों और धर्म की भी उन्हें अच्छी जानकारी रही हो। महाराणा कुंभा सिंहासन पर जब बैठे तो उन्हें पूरा मेवाड़ विरासत में मिला था, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलमेर, राजसमंद, मांडलगढ़, अजमेर, मंदसौर, इडर, बदनौर, जालौर, हड़ौती, डूरंगपुर और बंसवाड़ा शामिल थे। कुंभा ने अपने पूरे जीवन काल में 56 लड़ाइयां लड़ी, 56 युद्ध लड़े, और इन्हीं 56 युद्ध में वो एक भी हारे रहे। एक भी युद्ध में उन्हें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा, अजय रहे। इसलिए उन्हें इतिहास ना हारने वाला राजपूत शासक कहकर याद करता है। उन्होंने अपनी लड़ाइयों, युद्धों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार भी किया, जिसमें जंगल देश, स्पाल दचपच, मारवाड़, सारंगपुर, नरवर, हरावती, रणथंभौर, वासलपुर, सिरोही, कागरैन और नागौर की मुस्लिम सल्तनत भी शामिल थी। उसने सारंगपुर, नागौर, मंडलगढ़ और बानस की लड़ाइयों में कई बार मालवा और गुजरात के सुल्तानों को धूल चटाई। महाराणा कुंभा का शरीर एक विशालकाय शरीर था। कई लोग दावा करते हैं कि उनकी ऊंचाई, हाइट लगभग 9 फीट रही हो, लेकिन क्या ये वास्तव में इतने लंबे थे, ये कह पाना ज्यादा कठिन नहीं। कारण ये है क्योंकि इनके राज्य कुंभलगढ़ में
कुंभलगढ़ की किला के अंदर एक शिव मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है। और उस नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव के 5 फीट लंबा शिवलिंग है। और ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग के सामने वो बैठकर बड़े आराम से पूजा पाठ कर पाते हैं, बड़े आराम से वो पूजा अर्चना कर पाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 5 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा वो आराम से कर पाते हैं, तो वास्तव में उनका शरीर 9 फीट लंबा रहा हो। कुंभलगढ़ का किला एवं इस प्रकार की 30 किलाओं का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। और कुंभलगढ़ का किला इसलिए अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि चीन की दीवार के पश्चात सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की किला की दीवार है। आज भी ये दूसरा स्थान रखने में कायम है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक अच्छे आर्किटेक्ट भी थे, इसलिए उन्होंने 30 किलाओं का निर्माण किया है अपने शासन काल के दौरान। अब जरा सा आपके सामने कुछ तस्वीर मैं रखूंगा साक्ष्य के रूप में, जिससे यह साबित होगा कि वास्तव में महाराणा कुंभा 9 फीट लंबे रहे हों। ये जो तस्वीर आप बगल में देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 5 फुट 6 इंच या 7 इंच का एक व्यक्ति कुंभलगढ़ के किला के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर के रखी शिवलिंग के सामने खड़ा है। और उस शिवलिंग उस व्यक्ति के कांधे तक आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मंदिर में 5 फीट ऊंची शिवलिंग है तो पूजा अर्चना के लिए ही बनाई गई होगी या रखी गई है। तो सोचिए कि कैसे उसकी पूजा की जाती होगी। चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए कि शिवलिंग के सामने एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो शिवलिंग की मेंढ तक भी नहीं आ पा रहा है। आप सोचिए कि एक बैठा हुआ आम इंसान हमारे और आपके जैसा कैसे पूजा कर सकता है। अगर वो 6 फीट का भी होगा तो भी उतने विशाल मंदिर में बैठकर उतने विशाल शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करना बड़ा मुश्किल रहा और संभव भी नहीं है कि बैठ करके वो अर्चना कर सके, शिवलिंग पर जल अर्चना कर सके, दूध अर्पण कर सके या फिर फूल पत्तियां अर्पण कर सके, प्रसाद अर्पण कर सके, दूध से नहला सके, स्नान करवा सके, संभव भी नहीं। तो ये सारी साक्ष्य जो है इस ओर इशारा करती है कि सोचिए उनकी व्यक्तित्व कैसी रही होगी। और अगर लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि उनका शरीर पहाड़ जैसा विशाल काय था, तो गलत नहीं कहा जाता है। कुछ सही रही होगी बातें जिसके आधार पर इतिहासकारों ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया होगा। अब आप सोचिए कि युद्ध के मैदान में दुश्मन अगर 9 फीट है तो सामने वाले विरोधी के पसीने तो वैसे ही छूट जाते हो और उसकी सेना उस व्यक्तित्व को देखकर ही हार मान ले। जब मैं आपके सामने उनके द्वारा लड़ी गई कुछ युद्धों का वर्णन करूंगा तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कितने वीर योद्धा रहे होंगे महाराणा कुंभा। नमन है ऐसे वीर शासकों को, वीर सूरवीरों को
जिसने राजपुताना को शौर्य प्रदान किया है। नमन है ऐसे एंसेस्ट्रल फादर को जिनका संबंध महाराणा प्रताप से है। अगर राणा कुंभा जैसे वीर योद्धाओं का खून महाराणा प्रताप में था और वो इतने वीर थे, तो आप सोच सकते हैं कि राणा कुंभा अपने शौर्य से किस प्रकार दुश्मनों को दहशत में डालते होंगे। इसकी कल्पना करना भी हमारे और आपके लिए मुश्किल है। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने राणा कुंभा के द्वारा लड़ी गई कुछ युद्धों का वर्णन करूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से सारंगपुर का युद्ध, जिसे मालवा संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, पर गौर फरमाऊंगा, चर्चा करूंगा और उस युद्ध की बारीकियों के साथ मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।